दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह की, क्योंकि देखा गया है कि संजय सिंह को अब तक राहत नहीं मिली है दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से और एक बार फिर से उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर दिनेश अरोड़ा के बयान को लेकर। क्या यहाँ पर दिनेश अरोड़ा के बयान से एक बार फिर से संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह जो दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में लगातार फंसे हुए हैं। 27 अक्टूबर को बीती पिछली सुनवाई में देखा गया कि 10 नवंबर को सुनवाई होगी, लेकिन 10 नवंबर को जो सुनवाई हुई, अब यहां पर संजय सिंह की हिरासत को बढ़ा दिया गया। 24 नवंबर को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी, लेकिन मानहानि केस में भी अब संजय सिंह फंस चुके हैं और अब उन्हें पंजाब की अदालत में भी पेश किया जाएगा। सवाल यहां पर रहेगा अबरार से कि आखिरकार वह दिनेश अरोड़ा के बयान को लेकर क्या कहेंगे और संजय सिंह को क्या वाकई में कोर्ट से अब राहत मिलती हुई नजर आएगी आने वाले समय में या फिर नहीं। क्योंकि अभी संजय सिंह बार बार यहां पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और वह बार बार आरोप लगाते हुए देखे जा रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप दिनेश अरोड़ा के बयान को इस वक्त? क्या उनके बयान के चलते यहां पर कोर्ट के जजेस की तरफ से उन पर यहां पर उनके पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा या फिर एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, दिनेश अरोड़ा का बयान ही एक आप कह सकते हैं कि वाहिद ऐसी चीज़ है जो कहीं न कहीं संजय सिंह को इस मामले में काफ़ी ज़्यादा जो है फंसाती चली जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि दिनेश अरोड़ा के मात्र बयान की वजह से संजय सिंह को इतने लंबे समय तक ईडी जेल में रख पाएगी, क्योंकि उन्हें और बड़े सबूत जुटाने पड़ेंगे। और अब तक अगर देखा जाए तो ईडी यही दावे कर रही है कि वो उन सबूतों के करीब है, वो सबूत उनके हाथ लगने वाले हैं। और ऐसे में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके करीबी माने जाते हैं, वो भी इस मामले में गवाही देने को तैयार है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा भी संजय सिंह का करीबी था। तो ऐसे में आप समझिए कि अगर गवाही को लेकर के जो दिनेश अरोड़ा की बात अगर हम करते हैं तो दिनेश अरोड़ा ने क्या बयान दिया था कि 2 करोड़ की रिश्वत जो है संजय सिंह के द्वारा ली गई थी। लेकिन जब दूसरी सुनवाई होती है और कोर्ट में जब ईडी के वकील पक्ष रखते हैं तो वो ये कहते हैं कि 2 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी, वो भी संजय सिंह के करीबी व्यक्ति के द्वारा। तो सीधे तौर पर इस मामले में संजय सिंह से कुछ जुड़ा हुआ नहीं है और यही मामला मनीष सिसोदिया वाले में भी है। तो अब ऐसे में ईडी के ऊपर ये एक तरीके से जो बोझ है वो बढ़ता चला जा रहा है कि वो अब सबूतों को लेकर के कैसे कोर्ट को जो है कन्विंस कर पाएगी कि संजय सिंह को और ज़्यादा दिनों तक और ज़्यादा समय तक जेल में रखा जा सके। तो मुझे लगता है कि संजय सिंह के खिलाफ जो कोर्ट का पक्ष है और कोर्ट जिस ढंग से इस पूरे मामले में अब तक सुनवाई किया है, तो ईडी को एक समय ज़रूर दिया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संजय सिंह के खिलाफ सबूत जो है वो पुख्ता जो है ईडी के हाथ लग गए हैं। और संजय सिंह की जमानत याचिका पर अगर कोर्ट ने 2 बार यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उसको खारिज किया है, तो ये ईडी को भले ही एक समय के तौर पर ज़रूर दिया जा रहा है कि वो जो है सबूतों को इकट्ठा करे और कहीं ना कहीं अपने पक्ष को और ज़्यादा मजबूत करे। लेकिन अब तक संजय सिंह के खिलाफ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ कोई कड़ा सबूत जो है वो नहीं मिल पाया और नहीं उस तरीके से ईडी ने भी अपना पक्ष जो है स्पष्ट किया है। वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ईडी पर बार बार यही सवाल उठ रहे हैं कि बिना सबूतों के आधार पर आखिरकार यहाँ पर संजय सिंह को किस लिहाज से यहाँ पर अंदर रखा जा रहा है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा क्या यहाँ पर ईडी अहम सबूत पेश करने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं। क्या संजय सिंह की रिहाई इस बार हो पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।